आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को अंतरिम बेल पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। आपको बताएं कि अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ हरियाणा महिला आयोग ने शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए महिला अधिकारियों के खिलाफ असम्मानजनक टिप्पणियां की हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर के काफ़ी बवाल भी हुआ था, काफ़ी नाराज़गी भी थी लोगों ने, और तमाम बातों को लेकर के निर्णय लिया गया। कोर्ट ने सुना, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की इस पूरे मामले में, और इस मामले में कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील हैं वो अली खान के लिए पेश हुए थे और उन्हें अंतरिम बेल दे दी गई। लेकिन इस बेल को देते देते सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद को लेकर के कई टिप्पणियां की हैं, जिसका असर सीधे उनके केस में पड़ेगा। वैसे मांग तो थी कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो जांच चल रही है हरियाणा पुलिस की महमूदाबाद के खिलाफ, उस पर ही रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच को वो स्टे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के आदेश दे दिए हैं। इस कमेटी में एक महिला अधिकारी होगी और 2 पुरुष अधिकारी होंगे। ये तीनों ही अधिकारी हरियाणा के बाहर के होंगे, जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर तरीके से हो। जस्टिस सूर्यकांत ने जब कोर्ट शुरू हुआ तो जस्टिस सूर्यकांत के सामने कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने 2 दिन पहले ये पिटीशन लगाई थी कोर्ट में कि महमूदाबाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल नाजायज़ है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कहीं भी किसी भी तरीके से किसी महिला अधिकारी को असम्मान नहीं पहुंचाया है, बल्कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। आपको पता है कि हरियाणा का की जो चेयरमैन हैं, उन्होंने केस दर्ज किया था। उन्होंने पहले नोटिस भी किया और नोटिस करने के बाद वो खुद अशोका यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंच गई थी पूछताछ करने अली खान से। और अली खान की जो अब रिहाई हो जाएगी, उसके बाद तमाम बातें हैं जिसको लेकर के सवाल उठ रहा है। हम कोर्ट में क्या क्या हुआ वो आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि महमूदाबाद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो कार्रवाई हो रही है, उस पर ही रोक लगा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को नाजायज ठहराने से मना कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि महमूदाबाद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ऐसे नाजुक समय में ऐसी टिप्पणियां करने से बच सकते थे। उन्होंने अपने शब्दों का सही चयन नहीं किया। ये सब सारी बातें कोर्ट में कहीं जस्टिस सूर्यकांत ने। हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए ए राजू, जिन्होंने कहा कि महमूदाबाद को रिहा ना किया जाए, सुनवाई के लिए कुछ वक्त दे दिया जाए और अगली सुनवाई इस पूरे मामले में शुक्रवार को की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पूरे मामले में जांच बहुत ज़रूरी है, और जांच ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आरोप गंभीर लगाए गए हैं और मामला इतना हाईलाइट हो गया है। तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी सिर्फ और सिर्फ हो सकता है एक एसआईटी की जांच के ज़रिए। तो एक एसआईटी बना दी गई है और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। आपको हम कुछ बिंदु बताते हैं जो कोर्ट में हुए हैं, उसके बाद हम आपको कुछ रिएक्शंस भी दिखाएंगे। सिब्बल ने कहा कि 8 मई को ये फेसबुक पीस किया गया था, पोस्ट किया गया था। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या अखबार में आया था? उन्होंने बोला नहीं नहीं, फेसबुक पे किया था। और सिब्बल उसको पढ़ने लग जाते हैं आज जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, और जिस पर जस्टिस सूर्यकांत की कुछ टिप्पणियां आई।
सिब्बल ने कहा कि उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि जो राइट विंग लोग हैं, हिंदुत्ववादी संगठन हैं, ये कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के वाहवाही कर रहे हैं, पर जो अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, ये भी एक सच्चाई है। जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये सबका अधिकार है बोलने का, पर क्या ये टिप्पणी सही वक्त पर आई है? ऐसे वक्त पर जब देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ऐसे वक्त पर जब सिविलियंस पर, आम लोगों पर हमला हुआ हो, ऐसे वक्त पर पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा पोस्ट क्यों किया गया? सिब्बल ने कहा कि हाँ, वो थोड़ा रुक सकते थे, बट इसमें क्रिमिनलिटी नहीं है, इसमें कोई अपराध नहीं किया है उन्होंने, जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिब्बल ने यह भी कहा कि वो अपनी पोस्ट में सल्यूट भी कर रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की बड़ाई भी कर रहे हैं, वो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत ने कार्रवाई की है उसकी हिमायत भी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सारी देशभक्त टिप्पणियां उन्होंने की, और उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया की बात भी की। उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में जय हिंद भी कहा है। उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ चीजें आसान भाषा में, ऐसी भाषा में कही जा सकती थी जिसको लेकर के कोई विवाद ना पैदा होता, लेकिन चूंकि मामला गिरफ्तारी का है कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है, तो कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि बताइए कि इस पोस्ट में कहां लिखा है, किस जगह पर है जहां पर इन दोनों महिला अधिकारियों का असम्मान हो रहा हो, उनकी बेइज्जती की गई हो। पर उसका जवाब एएसजी नहीं दे पाए। और उन्होंने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सब सारी बातें बच बचा के कहना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अली खान के खिलाफ जांच पर रोक का कोई अधिकार नहीं बनता है। फिलहाल अली खान को अंतरिम जमानत भी दे दी है, एक एसआईटी की गठन की आदेश दिया है, और कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी से कहा है कि वो 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम गठित करें। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि अली खान अपनी विवादित पोस्ट को लेकर अभी आगे ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखेंगे और ना ही कोई बयान देंगे। उन्हें मीडिया में भी कोई बयान नहीं देने दिया जाएगा, बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने अली खान को पासपोर्ट सरेंडर करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि हमने अखबार में पढ़ा है कि छात्र प्रोफेसर भी उनके समर्थन में आ रहे हैं, वो अगर कुछ ऐसा करते हैं तो कोर्ट उनसे निपटना भी जानता है। कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर एसआईटी गठन करने को कहा है और अली खान से कहा है कि वो जांच में सहयोग करें। कोर्ट ने कहा है कि जांच के दौरान अगर अली खान के खिलाफ कोई नए तथ्य मिलते हैं तो जांच एजेंसी जमानत रद्द करने के लिए फिर से कोर्ट के सामने आ सकती है। तो राहत तो दे दी गई है अली खान को, लेकिन ये राहत मुश्किल राहत है, टिप्पणियों के साथ राहत की गई है। और आगे आने वाले समय पर अली खान अभी मीडिया से बात नहीं करेंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। एसआईटी बना दी गई है, 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जिसमें एक महिला अधिकारी होगी, तीनों हरियाणा से बाहर होंगे। डीजीपी इस गठन करेंगे। बहुत सारी बातें हो रही हैं, और लेकिन इस बात पर समझना भी ज़रूरी है कि अली खान ने दरअसल लिखा क्या था, उनकी पोस्ट क्या थी, वो हम आपको बता देते हैं और आप तय करें, क्योंकि इससे भी ज़्यादा घटिया बात विजय शाह ने की थी, जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, महमूदाबाद की गिरफ्तारी भी हुई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार भी लगा दी गई है। तो उन्होंने लिखा था 8 मई को, उन्होंने लिखा था राजनीतिक तौर रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों तत्वों के बीच अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। इसके मायने हैं कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा, और इसलिए सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाक सेना पर है कि वो आतंकवादियों और गैर राज्य तत्वों के पीछे ना छिपें। पाकिस्तान की सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद गैर राजकीय तत्वों का इस्तेमाल हमारे क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए करती रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही है। पाकिस्तानी सेना में उन्हीं लोगों का इस्तेमाल जिनमें से कुछ को ताज़ा भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक के संबंधों
की सभी पुरानी धारणाओं को उथल कर दिया है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सैन्य प्रतिक्रिया से दिया जाएगा और इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कोई भी अर्थगत अंतर नहीं रह गया। इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारत के सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या बुनियादी ढांचों को निशाना नहीं बनाने का ध्यान रखा ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा ना हो। संदेश स्पष्ट है, यदि आप अपनी आतंकवादी समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और इसी अहम वजह से युद्ध से बचना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा है। संघर्ष क्षेत्र में रहना या वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते और ना ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाता है। युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इससे सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया। अंत में मैं कर्नल सोफिया की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी जो राइटिस्ट टिप्पणीकार हैं देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वो उतनी ही जोर से यह मांग भी कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई नफरत के शिकार अन्य लोगों की भी भारतीय नागरिक होने के नाते सुरक्षा किया जाएगा, उनको भी संरक्षित किया जाएगा। 2 महिला सैनिकों द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन यह दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलने चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड है। जब एक मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानी द्वारा उसे ट्रोल किया गया, भारतीय राइट विंग टिप्पणीकारों ने यह कहकर उसका बचाव किया कि वो हमारा मुल्ला है। बेशक ये मजेदार है, लेकिन ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। अब एसआईटी इसमें जांच करेगी, लेकिन कोर्ट ने रिहाई के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन कुछ टिप्पणियों के साथ। आप क्या सोचते हैं इस पोस्ट पर, ये भी हमें टिप्पणी करके हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।